जब हम अपनी लाइफ में रिलैक्स रहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, तब जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो अपने आप एफर्टलेसली बहुत ही आसानी से हमारी लाइफ में आने लगती हैं। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाऊंगी, जिसमें एक लड़की ने अपनी फ्रेंड की शादी के थ्रू अपनी शादी को बहुत ही आसानी से एफर्टलेसली मैनिफेस्ट किया। ये स्टोरी मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, तो उस कोर्स में हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। तो उस ग्रुप में किसी ने ये स्टोरी शेयर की थी और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी और मुझे लगा कि ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। स्टोरी में मैंने थोड़े अपनी तरफ से चेंजेस किए हैं और कैरेक्टर्स के नाम भी चेंज किए हैं। तो आज की स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है, हम उसका नाम रखेंगे प्रिया। प्रिया की बेस्ट फ्रेंड है जो उसी की कंपनी में काम करती है और कंपनी के थ्रू ही वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बने थे। उसका नाम है साक्षी। प्रिया और साक्षी बेस्ट फ्रेंड है और उस कंपनी में उन दोनों का एक अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल होता है और वो लोग लाइफ को फुल एंजॉय करते हैं। साक्षी और प्रिया इन दोनों को ही शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मतलब ये लोग पागल हैं शॉपिंग के लिए। हर वीकेंड जब भी इनको टाइम मिलता है ये दोनों शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ऐसे ही हंसते खेलते इन लोगों की लाइफ चल रही थी। तभी एक दिन साक्षी प्रिया को बताती है कि उसको अपने होम टाउन जाना पड़ेगा, वहां पर कुछ लड़के वाले उसको शादी के लिए देखने के लिए आ रहे हैं। प्रिया को लगा कि यार ये तो नॉर्मल है, मतलब पहले भी साक्षी को काफी लोग देखने आ चुके हैं, लेकिन कहीं पर बात नहीं बन रही थी। तो प्रिया ने बस ऐसे ही कहा कि यार ये देखना विखना पता नहीं तुम कैसे कर लेते हो। मुझे तो लगता है भाई कि अगर भगवान ने जोड़ियां बना ही रखी हैं सबकी, तो पहली बार में उसी से ही मिलवा दे और शादी हो जाए, खत्म बात। ये बार बार देखने का झंझट ही नहीं होना चाहिए। उस वीकेंड साक्षी अपने होम टाउन चली जाती। संडे को साक्षी प्रिया को फोन करती है और उसको बताती है कि वो अपनी छुट्टियां 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर रही है, क्योंकि जो लड़के वाले उनको देखने आते हैं तो उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को पसंद कर लिया है। दोनों को फैमिली भी अच्छी लग रही है और अब वो लोग रोका करना चाहते हैं, क्योंकि लड़का यूएस में रहता है और उसको वापस जाना है, तो उसके जाने से पहले ही वो लोग रोका करना चाहते हैं। तो इसलिए उसको 2 दिन अपनी छुट्टियां एक्सटेंड करानी पड़ेगी। प्रिया ये सुन के बहुत खुश होती है कि चलो फाइनली उसको लड़का पसंद आ गया और उन लोगों की शादी फिक्स हो गई। अब साक्षी जब पुणे वापस आती है तो प्रिया और साक्षी तो बेस्टी हैं ही, साथ ही रहते हैं। तो साक्षी प्रिया को बताती है कि लड़का यूएस में जॉब करता है और शादी के बाद साक्षी को भी उसके साथ यूएस में शिफ्ट होना है। प्रिया ये सुन के थोड़ा सा उदास हो जाती है और वो ये कहती है कि यार तो यूएस शिफ्ट हो जाएगी, मेरा क्या होगा, मुझे भी यहाँ नहीं रहना, मैं भी तेरे साथ यूएस ही चल लेती हूँ। तो साक्षी कहती है कि यार ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है, तू भी मेरे साथ यूएस चल ले, हम यूएस में जाकर अपना गैंग बनाएंगे और फुल मस्ती करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ शॉपिंग करेंगे, ये सारी प्लानिंग वो करने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग अपने ऊपर ही हंसने लगते हैं कि अभी हम लोग इतनी प्लानिंग कर रहे हैं और अभी कुछ पता भी नहीं है कि मैं वहां आ भी रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। साक्षी की शादी की डेट नवंबर में निकलती है और शादी से 3 दिन पहले ही वो लोग प्लान करते हैं एंगेजमेंट के लिए। अब धीरे धीरे नवंबर मंथ भी पास आने लगता है। अब क्योंकि साक्षी पुणे में जॉब करती है तो उसके घर वाले उसको फोन करके बोलते हैं कि तुम अपनी शादी की शॉपिंग वहीं कर लो, सिर्फ अपनी शॉपिंग, जो अब तुम्हारे कपड़ों की ज्वेलरी की जो शॉपिंग है तुम वहां पे वो शॉपिंग कर लो, क्योंकि तुम्हें यहाँ आने के बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा शॉपिंग करने के लिए। साक्षी ये सुन के बड़ी खुश हो जाती है कि यहाँ पर कम से कम वो अपनी बेस्टी के साथ घूम फिर के अच्छे से शॉपिंग कर पाएगी, अपनी पसंद की चीजों को सेलेक्ट कर पाएगी, क्योंकि वो दोनों तो वैसे ही हमेशा साथ में ही शॉपिंग करते थे। अब प्रिया साक्षी के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए जाने लगी। जब शॉप पर पहुंचकर वो लोग वो साड़ियां और लहंगे जो शादी की होती है ना, हैवी हैवी साड़ियां, डिजाइनर साड़ियां जब वो दिखा रहे थे तो प्रिया को इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि वैसे तो वो बहुत ही कैजुअल टाइप ऑफ शॉपिंग करते हैं। शादी की शॉपिंग पहली बार प्रिया कर रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो उसको देख के लग रहा था कि यार ये कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, आई विश कि ये सारे कपड़े मैं खुद पहन लूं। वो ये सोचती है कि यार ये तो शादी की शॉपिंग में लग रहा है कि मैं अपने लिए खुद के लिए कर रही हूँ। और वो साक्षी को भी ये बताती है कि मुझे तो यार ये सारी शॉपिंग करके बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार मैं भी जल्दी से शादी कर लूं। तो साक्षी उसको बोलती है हाँ हाँ जल्दी से तेरी शादी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ यार तेरी शादी की शॉपिंग ना मैं करवाऊँ तेरे साथ, फिर हम तेरे लिए अच्छी अच्छी साड़ियां लेंगे। मतलब वापस से जैसे वो प्लान कर रहे थे ना यूएस में ट्रिप की, हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, वो डे ड्रीमिंग इनकी यहाँ शॉपिंग के लिए भी शुरू हो गई कि तू शादी करेगी तो ये शॉपिंग करेंगे, ये साड़ियां लेंगे, ऐसी डिजाइनर साड़ियां लेंगे।
मतलब वो ऐसे खो जाती थी अपनी बातों में कि जैसे जो वो बोलती है वो सच होने ही वाला है। अब वो जब शादी का लहंगा सेलेक्ट करने के लिए जा रही थी, तो वो जब वो पहना के दिखाते हैं ना रैप करके, तो साक्षी बैठी थी, उन्होंने प्रिया के ऊपर लहंगा रैप किया कि जिससे साक्षी देख सके कि कैसा लहंगा का लुक लग रहा है। तो जब वो प्रिया वो लहंगा पहनती है तो वो इतनी खुश होती है, और वो सच में लहंगा पहन के ऐसा फील करती है, एकदम दुल्हन वाली फीलिंग आने लगती है उसको। उसे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी शादी की शॉपिंग करने में। अब वो लड़का जिससे साक्षी की शादी होने वाली है वो इंडिया आ जाता है, और वो शादी से पहले साक्षी से मिलने के लिए पुणे आता है। साक्षी प्रिया को बोलती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने फियांसे से मिलवाती हूँ। तो प्रिया भी चल देती है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अब प्रिया जब साक्षी के फियांसे को देखती है तो वो उसको देखती ही रह जाती है, वो इतना हैंडसम, इतना गुड लुकिंग होता है। उसके बाद वो लोग बैठते हैं, बातें बातें करते हैं। प्रिया को वो साक्षी का फियांसी बहुत अच्छा लगता है, वो जिस तरह से बातें करता है और उसकी केयर कर रहा था, तो उसे वो काफी अच्छा लगता है, मतलब एक फैमिली वाला पर्सन लगता है। वो साक्षी को कहती है कि तू बहुत लकी है, तेरा जो फियांसी है ना ये बहुत अच्छा इंसान है, आई विश कि मुझे भी ऐसा ही मिले। तो साक्षी उसे कहती है तुझे भी मिल जाएगा, डोंट वरी, पर ये मेरा फियांसी है। ऐसे ही साक्षी की एंगेजमेंट का दिन भी आ जाता है। साक्षी के फियांसी के साथ उसके कुछ फ्रेंड्स भी आते हैं, और एक फ्रेंड जो कॉलेज में साथ में था उसके, और वही दोनों यूएस में भी सेम कंपनी में काम करते हैं, और वो दोनों फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, मतलब दूसरे की फैमिली भी उनको काफी अच्छे से जानती है। तो वो लड़का भी काफी हैंडसम था, और एंगेजमेंट के टाइम पे जब वो प्रिया को देखता है तो उसे प्रिया बहुत अच्छी लगती है, वो प्रिया को लाइक करने लगता है। वो प्रिया के लिए ऐसे ही कैजुअली अपने फ्रेंड को बोलता है कि यार मुझे ये लड़की अच्छी लग रही है, ये कौन है। तो तब वो बताता है कि ये साक्षी की बेस्ट फ्रेंड है, ये दोनों साथ में ही जॉब करते हैं। तो वो उसको कहता है कि यार देख ले, यहाँ मेरे अगर कुछ बात बन जाए तो वो साक्षी का फियांसी उसको कहता है कि तू मुझे जूते पड़वाएगा, तो ये सारी बातें ना अंकल आंटी से जाके बोल। तो वो लड़का लिटरली, मतलब उसके पेरेंट्स भी वहीं पे होते हैं, फंक्शन में आए होते हैं, तो वो लिटरली जाके अपने पेरेंट्स को बोल देता है कि मुझे वो लड़की पसंद है, आप लोग देख लो आपको कैसी लग रही है। तो उसके पेरेंट्स जब प्रिया को देखते हैं तो उन्हें भी वो अच्छी लगती है, और वो कहीं से प्रिया के पेरेंट्स का नंबर निकलवाते हैं, और वो डायरेक्टली उनको फोन करते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें आपकी लड़की पसंद है, हमारे लड़के को भी पसंद है, हमने ऐसे एंगेजमेंट में देखी थी, तो अगर आप बुरा ना माने तो एक बार हम लोग मिल लेते हैं और देख लेते हैं, अगर हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम बात आगे बढ़ा लें। तो प्रिया के पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि अरेंज मैरिजेस तो ऐसे ही होती हैं, तो वो उसके लिए राजी हो जाते हैं मिलने के लिए। तो प्रिया के पेरेंट्स को साक्षी की शादी में आना था। तो जब शादी वाले दिन सब लोग उस फंक्शन में होते हैं, तो प्रिया के पेरेंट्स वहां पे उस लड़के को भी देखते हैं, और उन्हें देखते ही लड़का पसंद आ जाता है। अभी प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं पता है। शादी के बाद अगले दिन वहीं पर ही एक रेस्टोरेंट में ये लोग मिलने का प्लान बनाते हैं। प्रिया के पेरेंट्स उसको ये सब कहानी नहीं सुनाते हैं, वो उसको बोलते हैं कि ऐसे लड़का एक देखने के लिए यहाँ पे आया हुआ है, और हम चाहते हैं कि तुम देख लो। प्रिया ने शादी के लिए कुछ ऐसे दिमाग में उसके था नहीं। प्रिया ने कहा ठीक है, अगर यहाँ पे ही है तो देख लेते हैं, अभी तो एक दो दिन यहाँ पे रुके ही हुए हैं। तो वो रेस्टोरेंट में जाके देखती है, वो लड़के को देखती है, तो वो उसको पहचान जाती है कि ये तो शादी में देखा था मैंने इस लड़के को। तो तब उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ, ये शादी में देख के इसने तो एंगेजमेंट में ही तुमको पसंद कर लिया था, तब इसके पेरेंट्स ने हमें फोन किया और फिर हमने यहाँ पे मिलने का प्लान बनाया ऐसे। तो वो लड़का तो हैंडसम होता है, प्रिया को पसंद आ जाता है, और फिर वहां पे वो जब बातें करते हैं तो बातें करने में भी उसको वो सही लगता है। लेकिन वो तुरंत हाँ नहीं कहते, वो कहते हैं कि ठीक है, हम थोड़े दिन फोन पर बात करके देखते हैं, तो अगर उनको बात करके सही लगता है तब वो अपना डिसीजन बताएगी। प्रिया इन सब के बारे में साक्षी से बात करती है। साक्षी इन सब के बारे में अपने हस्बैंड से बात करती है, तो उसका हस्बैंड फिर उस फ्रेंड के बारे में सब कुछ बताता है कि वो लोग कैसे साथ में थे और वो बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, तो अगर प्रिया को मेरा नेचर सही लगता है तो उसका नेचर भी उसको जरूर पसंद आएगा। साक्षी ये सारा फीडबैक प्रिया को देती है। प्रिया उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है, और फिर वो फोन पर कुछ दिन उस लड़के से बात भी करती है, और बात करने में भी वो उसको सही लगता है, और फाइनली वो अपने पेरेंट्स को हाँ कर देती है। अब क्योंकि उस लड़के को यूएस वापस जाना होता है जॉब के लिए, उसके पास इतनी छुट्टियां नहीं होती हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि वो उसके जाने से पहले रोका कर दें, जैसे कि साक्षी के केस में हुआ था। तो ऐसे ही उनका रोका हो जाता है, और उसके बाद फिर वो लड़का यूएस चला जाता है। उन लोगों की शादी का मुहूर्त मार्च में निकलता है। अभी नवंबर चल रहा है, तो उनकी डेट मार्च में निकलती है।
साक्षी को ये सब पता चलता है तो साक्षी अपना यूएस जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। वो बोलती है कि अब वो मार्च तक यहीं रहेगी। साक्षी और उसका हस्बैंड वैसे भी नए साल तक यहीं रहने वाले थे, इंडिया में ही। उसके बाद ही वो उसको यूएस जाना था। तो साक्षी को पूरा टाइम मिल गया उसके लिए शादी की शॉपिंग कराने का। और उन दोनों ने मिलके प्रिया के लिए भी शादी की शॉपिंग की। और फिर मार्च में प्रिया की शादी भी हो गई और अब वो दोनों यूएस में हैं और वहां उन्होंने अपना गैंग बनाया है जिसमें उनके दोनों पति भी शामिल हैं और वो दोनों वहां पे खूब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। है ना ये स्टोरी बहुत ही अमेजिंग। और आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर उनके मुंह से कही कितनी सारी बातें हैं जो एक्चुअल में सही हो गई हैं। मतलब जब उन्होंने बोला था, जैसे प्रिया ने बोला था कि मैं भी तेरे साथ यूएस चल लेती हूँ, तो तब उसको नहीं पता था कि यूएस जाने का क्या सीन है, जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन वो इतना कैजुअली उसने उस चीज को लिया, उसके लिए टेंशन नहीं ली। वो चीज फाइनली उसकी लाइफ में एक्चुअल में हो गई। ऐसे ही शॉपिंग के टाइम पर जब साक्षी ने उसको बोला कि तेरी भी शादी की शॉपिंग मैं ही करवाऊंगी, जल्दी से तेरी शादी फिक्स हो जाए, और वो चीज भी उन्होंने ऐसे ही बोल दी थी। मतलब कि उस टाइम तक तो प्रिया की शादी भी फिक्स नहीं हुई थी, लेकिन देखिए वो सारी चीजें एक्चुअल में उनकी लाइफ में हो गई। और सबसे पहले जो प्रिया ने बोला था कि भाई मुझे तो एक बार में ही लड़का देखने आए और हमें पसंद हो जाए और शादी फिक्स हो जाए, ये बार बार देखने का रिजेक्शन का चीज उसको सीन पसंद नहीं है। तो उसके साथ एग्जैक्ट वही हुआ कि पहली बार में ही लड़के वाले देखने आए और उनको वही रिश्ता फाइनल हो गया। तो ऐसे प्रिया ने अपनी फ्रेंड साक्षी की शादी की प्रिपरेशन के टाइम पर ही अपनी फीलिंग के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू अपनी शादी को बहुत ही एफर्टलेसली मैनिफेस्ट किया। और एक्चुअल जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, वो ऐसे ही होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम उस चीज के लिए बहुत ही डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत ही डाउट में चले जाते हैं, फियर में चले जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि हम भगवान से भीख मांगने लगते हैं। ये चीजें सिर्फ यही दर्शाती हैं कि हमें भगवान पर, हमें यूनिवर्स पर फेथ नहीं है और हम अपनी ही नेगेटिव थिंकिंग से, अपने फियर से, अपने डाउट से अपनी डिजायर को अपने से दूर कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपनी लाइफ को इंजॉय करने लगेंगे, अपनी लाइफ के हर पल को इंजॉय करेंगे, अपनी डिजायर के लिए टेंशन नहीं लेंगे, उसके लिए डेस्परेट नहीं होंगे, खुश रहेंगे, तो हमारी डिजायर अपने आप चलकर हमारी लाइफ में आएगी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।